जेई 2012 की यह प्रॉब्लम देख रहे हैं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, केवल कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूले की जरूरत जरूर होती है लेकिन अगर आपको वहां पूछा जाए तो, लेकिन यहां तो केवल ऑब्जेक्टिव है, आपको केवल सही फिगर फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आपको किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, केवल कंसेप्ट से फाइंड कर सकते हैं। तो हम कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला का मैं केवल हिंट दूंगा आपको। A infinitely long hollow conducting cylinder with inner radius r by 2 and outer radius r carries a uniform current density along its length. The magnitude of magnetic field B as a function of radial distance r from the axis is best represented by। देखिए अगर हमारा कुछ इस तरह से यूनिफॉर्मली लॉन्ग कंडक्टिंग सिलेंडर है जिसका इनर रेडियस r बाय 2 है और आउटर रेडियस जो है वो r है, r एंड r बाय 2 आर द रेडियस, दिस इज r बाय 2 सपोज। तो एक बात तो पक्का है कि जो करंट है वह केवल इस पार्ट में होगा, जो हॉलो है वहां करंट नहीं होगा। अगर हम ध्यान से देखें, इसे एक सर्कल बना लेते हैं कैसा, तो जो करंट फ्लो हो रहा है केवल वो इनर पार्ट, इन दोनों पार्ट के बीच में हो रहा है, यहां फ्लो हो रहा है करंट, यहां तो हॉलो है। और अगर हम एम्पियर्स लॉ लगाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम यहां एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ करें तो उस सर्कुलर पाथ के अंदर कोई करंट नहीं होगा, इसका मतलब यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। बात हम थ्योरी में अच्छे से पढ़ चुके होते हैं, क्योंकि अंदर हॉलो है, अंदर से अगर हम r स्मॉल r जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है स्मॉल r, जैसे जैसे सेंटर से बाहर आते जाएंगे हमें हॉलो मिलेगा और अप टू द r बाय 2 हॉलो मिलेगा। तो अप टू द r बाय 2 जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वह 0 होगा। तो हमारा आंसर यह नहीं होगा, हमारा आंसर यह हो सकता है, यह हो सकता है या यह हो सकता है। जैसे जैसे हम अब मटेरियल में इंटर करेंगे, अगर हम यहां से बाहर आते हैं और मटेरियल में इंटर करते हैं तो हमें यहां रेडियस जो है वो r बाय 2 से ज्यादा मिलेगा और इस पाथ के अंदर जो करंट पास हो रहा है वह ज्यादा होगा। जैसे जैसे बाहर आएंगे करंट जो है पास थ्रू जो हो रहा है वह ज्यादा होता जाएगा। तो एक बात जरूर ध्यान रखना है, करंट जैसे जैसे बाहर आते जाएंगे वो ज्यादा होता जाता है और यहां पर जो अमाउंट ऑफ करंट है वह किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, करंट डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ दिस कंडक्टिंग जोन। तो कंडक्टिंग जोन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम, देखिए पाई आर स्क्वायर, जैसे जैसे बाहर आएंगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर बाय 2 होल स्क्वायर, यह एरिया होगा उस कंडक्टिंग पार्ट का, क्योंकि इसमें से हॉलो वाला एरिया जो है पाई आर बाय 2 स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो यह हो जाएगा हमारा एरिया इंटू जे, दैट इज द करंट। तो करंट आप देख रहे हैं आर स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी में रहेगा, इनफैक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन करंट आर के साथ पैराबोलिकली इंक्रीज होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो है वह श्योरली इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर हम यहां देखें तो हमारा जो फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट। तो करंट आर स्क्वायर के टर्म में इंक्रीज होगा, डीएल जो है वह इस पाथ का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन डीएल, और इंटीग्रेशन डीएल मतलब 2 पाई स्मॉल आर, तो 2 पाई स्मॉल आर इंटू बी, यह हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि यहां बी का वैल्यू इंक्रीज होगा क्योंकि करंट इनसाइड द कंसिडरेशन लूप अंडर कंसिडरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो इनफैक्ट इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हमें अच्छे से पता रहता है कि जैसे से बाहर आएंगे करंट तेजी से इंक्रीज होगा, करंट तेजी से इंक्रीज होगा तो बी की वैल्यू इंक्रीज होगी, सडनली इंक्रीज नहीं होगी, जंप नहीं करेगी यहां से, तो बिल्कुल यह गलत है। और इसी तरह से जंप नहीं करेगी तो यह बिल्कुल गलत है, इंक्रीज होगी। और एक बार आर मतलब यह पॉइंट जहां से बाहर आने के बाद जो है हमारा एक स्ट्रेट लाइन वाला जो फॉर्मूला लगता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस आई बाय आर वाला फॉर्मूला लगेगा और इसके अकॉर्डिंग यह हाइपरबोलिकली जो है वो वैरी करेगा। तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, हमारा आंसर जो है वो डी है। बहुत आसान है, इसके लिए इतना एक्सप्लेनेशन जरूर कर रहा हूं मैं आपको, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है, बाकी बहुत आसान है ये।